हेलो स्टूडेंट्स, तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का लेक्चर नंबर 03 लेके हैं, जिसके अंदर आज हमें बात करनी है ओबेसिटी पे। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है नहीं? क्या होता है? मोटापा। मोटापा आपने देखा होगा भाई, कई आदमी होते हैं जो फूले हुए होते हैं, ठीक है ना? उनके अंदर एनर्जी का इतना पता नहीं, एनर्जी हो कि नहीं हो, पर क्या होता है ओबेसिटी का मतलब होता है मेनली मोटापा, ठीक है? मोटापा। अब देखो, इससे पहले अपने 2 लेक्चर कवर हो चुके हैं, जिसके अंदर विटामिन मेल न्यूट्रिशन एंड मिनरल एंड प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के ऊपर कंप्लीट चर्चा हो चुकी है। तो वो लेक्चर आप जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई ओबेसिटी होती क्या है। तो ओबेसिटी की जो डेफिनेशन है वो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी कि ओबेसिटी इज एन मेडिकल condition in which fat gets accumulated extent, ठीक है? यानी बहुत ही भारी मात्रा के अंदर यहाँ पे क्या होता है, फैट का जमा होना स्टार्ट होता है, ठीक है? फैट क्या होता है? फैट एक न्यूट्रिएंट्स ही है वैसे तो, पार्ट है, पर ज़्यादा फैट लेने से क्या होता है, फैट है वो क्या होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पेट का फूलना, पेट के अंदर अगर ज़्यादा फैट है एक्यूमुलेटेड होता है, जमा होता है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा होना, ठीक है? तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब फैट है ज़्यादा मात्रा में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन या फिर उस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है? अब देखो इसके कारण क्या है भाई, कॉजेज क्या क्या हो गए, ठीक है? अब अपने बात करते हैं यहाँ पे कॉजेज की। तो कॉजेज में सबसे पहला आप लिख सकते हैं भाई एक्सेस फूड इनटेक, यानी कि बार बार बिना समय पर ही क्या है कि भूख लगना और खाना वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, ठीक है भाई? खाना है वो असमय पर जाए, जैसा जाए भाई, चिप्स हो गया, पैकेट हो गए, जंक फूड हो गया, जो भी है वो जो आता है वही खा लेते हैं, ठीक है? तो फूड इनटेक भाई, ज़्यादा मात्रा के अंदर फूड इनटेक करोगे तो मोटापा ही होगा, इससे आपको भी पता है, ठीक है? सेकेंड इसका होता है हेरिडिटी। भाई हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है। अगर हेरिडिटी, तो हेरिडिटी क्या होता है भाई? जन्मजात से, ठीक है? अगर भाई क्या होता है कि अगर पेरेंट्स भी मोटापे की स्थिति में है तो हो सकता है कि होने वाले बच्चे की भी क्या हो, वहाँ पे मोटापा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है? तो हेरिडिटी भी इसका कारण होता है। थर्ड होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है? हाइपोथायराइडिज्म, इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर अपना जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करना बंद कर दे, ठीक है ना भाई? थायराइड जो ग्लैंड होती है अपने यहाँ पे लगी हुई होती है, ठीक है? तो वो अगर थायरोक्सिन हार्मोन को बनाना बंद कर दे तो उस कंडीशन के अंदर भी मोटापे की कमी हो सकती है, क्योंकि उससे क्या होगा, लार नहीं बनेगी, और लार नहीं बनेगी तो वहाँ पे खाना क्या होगा, आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से वहाँ का जो फैट होगा वो बॉडी के अंदर जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला एक्सेस फूड इनटेक, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया भाई, जो भारी मात्रा में फूड का लेना हो गया। हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया, जन्मजात से अगर भाई किसी के पेरेंट्स हैं वो मोटापे की स्थिति में है तो होने वाला बच्चा भी क्या हो सकता है भाई, मोटापे की शिकार हो सकता है। थर्ड है हाइपोथायराइडिज्म। इसके अंदर क्या होता है भाई कि अगर आपके थायराइड जो ग्लैंड होती है वो काम करना बंद कर दे तो लार नहीं बनेगी, लार नहीं बनेगी तो खाने के अंदर वो नहीं मिलने की वजह से वहाँ पे सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, और उस कंडीशन के अंदर फैट का डाइजेशन भी वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? फोर्थ आप लिख सकते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे मान लो कि कोई भी प्रकार का योगा वगैरह नहीं करते हैं, कोई भाग दौड़ नहीं करते हैं, ठीक है? फिजिकल के भाई स्लीपिंग वगैरह ये होना वगैरह, आलस आता है, ठीक है? आलस रहता है, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ठीक है? जैसे एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, तो ये नहीं करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है भाई, यहाँ पे मोटापे की स्थिति में आने का चांस रहता है। फिफ्थ है फैटी फूड होते हैं, उसका ज़्यादा ग्रहण करना। फैटी फूड के अंदर जैसे क्या हो गए भाई, ऑयली जितने भी तले हुए पदार्थ हो गए, ठीक है? चिप्स वगैरह हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं भाई, ऑयली फूड होते हैं, इनके अंदर फैट का ज़्यादा मात्रा होता है, ठीक है? तो तली हुई चीज़ें और जैसे चिप्स वगैरह हो गया, ठीक है? तो ये सारे क्या होते हैं खाने से मोटापे की स्थिति के अंदर अपने आ सकते हैं। अब इससे होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती है? तो डिजीज़ के अंदर ये होता है कि एक तो हार्ट डिजीज़ होती है, इससे मोटापे से हार्ट डिजीज़ होती है। और क्या होता है भाई, इसके अंदर सांस लेने में तकलीफ आती है, जैसे कि अस्थमा वगैरह रोग हैं, तो ये भी इसी को जन्म देते हैं, ठीक है ना? श्वास ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग में आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कमी आने लगती है। और भाई
देखो हार्ट डिजीज हो गया, अस्थमा हो गया, प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग हो गई, और स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, चाहे जब भी नींद आ जाए, चाहे जब भी खाले वगैरह ये होता है, ठीक है, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया। और मेनी टाइप्स के कैंसर भी इसी रोग से जन्म लेते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। ये लो जी, ये सारे आपके इसमें डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। हार्ट डिजीज़ का मतलब क्या हो गया भाई कि जो हृदय की संबंधित जो रोग होते हैं वो इससे जन्म लेते हैं, इसी रोग से। अस्थमा है, जैसे प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग हो गया, ठीक है भाई, सांस लेने में तकलीफ होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, चाहे जब नींद आ जाए, ठीक है, आलस्य रहना, और मेनी टाइप्स के कैंसर, ठीक है, ये इसी रोग से जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की भाई ओबेसिटी। ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, फैट है वो अपने शरीर के अंदर भारी मात्रा के अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है। फिर अपन ने पढ़ा भाई कोजेज। कोजेज के अंदर क्या होते हैं भाई, एक्सेस फूड इनटेक, यानी भारी मात्रा के अंदर वहाँ पे फूड को इनटेक करना, खाना। हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या होता है भाई, अगर जन्मजात से किसी के पेरेंट्स हैं वो क्या है मोटापे की स्थिति में है, तो होने वाले बच्चे के भी क्या हो सकता है भाई, ये ओबेसिटी हो सकती है। फिर है हाइपोथायराइडिज्म। तो इसके अंदर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड है वो काम करना बंद कर देती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो इस वजह से भी ओबेसिटी होती है। फोर्थ है लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ है भाई, फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ये योग हो गया, प्राणायाम हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह, दौड़ वगैरह करने में, तो ये हो गया। फिफ्थ आपका है फैटी फूड का भाई खाना, ठीक है, जितने भी है भाई, चिप्स हो गया, ऑयली फूड हो, ठीक है भाई, तो तले हुए फूड हो गए वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ खाना। डिजीज इससे क्या होते हैं भाई, हार्ट डिजीज होते हैं, हृदय से संबंधित, अस्थमा, प्रॉब्लम में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, और कई प्रकार के जो कैंसर है वो इसी रोग से जन्म लेते हैं, ठीक है। तो भाई पहले आप इतना नोट कर लीजिए। और अगर आपसे ये भी पूछे कि भाई इसको ठीक करने का क्या इलाज है, तो ठीक का यही होगा भाई, आप है वो कैलोरी वगैरह जो जितने भी हाई कैलोरी के जो फूड है वो कम खाएं, और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, या जो भी है, योग है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, वो सभी करें, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी होती है इससे अपन यहाँ पे इससे कोजेस को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई आप नोट से डाउनलोड कर लेना, थ्योरी पार्ट है, ठीक है। अब अपन एक नया और बेहतरीन जो ओबेसिटी को कोई कौन सा व्यक्ति है वो ओबेसिटी के कंडीशन में है और कौन नहीं है, तो उसके ऊपर बात करते हैं, और एक दो न्यूमेरिकल भी साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। अब अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं, जिसके अंदर अपन पता करेंगे कि कौन से व्यक्ति को, या फिर कैसे पहचान करें कि किसके ओबेसिटी कंडीशन है और किसके नहीं है। तो इसके लिए क्या है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक यहाँ पे फैक्टर बना रखा है जिसको बोलते हैं BMI, ठीक है। क्या बोलते हैं, BMI। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। डेफिनेशन पूछे तो इसका मतलब है, डेफिनेशन से वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई BMI को डिफाइन कीजिए। तो BMI क्या होता है, आपका जितना भी वेट है, बॉडी का जितना भी वेट है आपका, ठीक है, वो आप ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे तो हो जाएगा मास, ठीक है, अपॉन में क्या होता है, हाइट का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये BMI का फॉर्मूला है, और इसी से ओबेसिटी की कंडीशन को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऊपर केजी है, नीचे मीटर है, तो केजी पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या होती है, यूनिट होती है BMI की। तो BMI कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऊपर मास रखो आपके बॉडी का जो भी वेट है वो, और अपॉन में आपकी जो हाइट है उसको, और हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर के अंदर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर आपके क्या आता है कि रिजल्ट है वो जो 25 kg पर मीटर स्क्वायर की रेंज से नीचे आता है, ठीक है। 25 kg पर मीटर स्क्वायर के अगर BMI की वैल्यू है वो नीचे होती है, तो इसका मतलब है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, नॉर्मल कंडीशन में वो व्यक्ति है, ठीक है। और अगर 25 या फिर 30 से बीच में या फिर ऊपर हो तो उस कंडीशन के अंदर ओबेसिटी होगी, ठीक है। अगर 25 से 30 वैल्यू आ रही है BMI की, तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति होगा वो ओबेसिटी के कंडीशन के अंदर होगा, ठीक है। तो ये है भाई पूरा आप ध्यान में रखें। BMI क्या है, अगर आप बॉडी का मास है और अपॉन में हाइट का स्क्वायर करते हैं तो आपकी BMI निकलती है। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर BMI की वैल्यू 25 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर अगर आती है, तो उसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन है, या फिर उससे नीचे आता है, तो ठीक है, तो वो नॉर्मल कंडीशन हो गई। अगर 25 या 30 या फिर उससे ऊपर आता है तो इसका मतलब वो ओबेसिटी कंडीशन के अंदर है, और अगर 25-30 से ज़्यादा ऊपर आती है तो इसका मतलब है वो बहुत ही बुरी तरीके से ओबेसिटी में फंस चुका है, ठीक है। तो ये BMI है भाई, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अपने दो न्यूमेरिकल और लेते हैं, तो कर लीजिए। चलो भाई अपन अपने दो क्वेश्चन लेते हैं ओबेसिटी के। सबसे पहला है कि इफ द वेट ऑफ एनी पर्सन इज 90 kg एंड इट्स हाइट इज 2 मीटर, देन इज दिस इज इन ए
ओबेसिटी कंडीशन और नोट है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है भाई, आपको किसी भी पर्सन का वेट दिया गया है, वेट कितना है यहाँ पे 90 kg है और हाइट यहाँ पे कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको ओबेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे BMI निकालोगे, ठीक है। तो BMI निकालो भाई इसकी। तो BMI का फॉर्मूला क्या होता है, मास कितना है भाई 90 अपॉन हाइट का स्क्वायर है। तो 90 अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22.5 kg पर मीटर क्यूब। और ये क्या है भाई 25 से छोटा है ना, तो 25 से छोटी वैल्यू आई है BMI की, इसका मतलब ये पर्सन है वो ओबेसिटी कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ओबेसिटी इज नोट, ठीक है। कुछ भी लिख देना भाई आप, यहाँ पे ओबेसिटी नहीं है, ठीक है। या फिर दिस पर्सन इज नॉट इन एन ओबेसिटी कंडीशन है। इसके अंदर देखो भाई इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, अगर यहाँ पे वेट देखो आपको दिया है 100 kg और हाइट दी गई है 1.5 मीटर है। तो इस कंडीशन के अंदर देखो भाई BMI कितना आएगा, मास अपॉन हाइट का स्क्वायर, मास है 100 अपॉन है इसका जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई 2.25, इसका डिवाइड करो, इसको ऊपर भेज दो या तो 4 0 हो जाएंगे 225, तो ये हो जाएगा 4 टाइम, ये हो जाएगा 4 टाइम 0.444 ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। तो ये क्या है भाई 25 से ऊपर है, ठीक है, 25 से ज़्यादा ही ऊपर है ये। तो ये क्या हो जाएगा भाई ओबेसिटी कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो ये भाई ऐसे क्वेश्चन है, 2 मैंने करा दिया ताकि आपको ये ओबेसिटी कैसे निकालते हैं तो फाइंड आउट करना वगैरह तो सब कुछ आपको समझ में आ गया है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। नोट कर लिया, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा टॉक्सिक मटेरियल्स पे, जैसे अफीम वगैरह तो भी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना लेक्चर वो रहेगा, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राष्ट्र।